दिल्ली दंगों में कौन लोग शामिल थे, वो एक एक कड़ियां सामने खुल रही हैं। और ये जो कड़ियां खुल रही हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नाम दिल्ली दंगों में दरअसल जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है ताहिर हुसैन का। लेकिन ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का आदमी था। ताहिर हुसैन दरअसल जो है वो आम आदमी पार्टी का नेता था। और दिल्ली दंगों के अंदर ताहिर हुसैन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। ये अब साबित हो गया है। बल्कि इन दंगों को आयोजित करने, इन दंगों को करने के पीछे वो एक बहुत बड़ा जो है उसका हाथ था, ये बात सामने आई है। अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर कहा है कि दंगाइयों का मकसद हिंदुओं पर हमले करना था, हिंदुओं की जान लेना था। शाहरुख खान जो है, जो बंदूक तान रहा था पुलिस के ऊपर, वो पकड़ा गया था। उसको भी एक जो है अभिषेक मिश्रा बनाने की मीडिया ने कोशिश की थी। दिल्ली दंगे याद हैं आपको? साल 2020 फरवरी का महीना था जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। और इन दंगों में करीब 200 लोग घायल हुए थे और करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। ये दंगे सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में हुए थे, उसके विरोध में हुए थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, देश की राजधानी दिल्ली में एक शाहीन बाग का इलाका है। शाहीन बाग के अंदर एक जिहादियों की भीड़ जो है लोकतंत्र के नाम पर और साथ साथ जो है तिरंगा लेकर के गांधी जी की फोटो लगाकर शाहीन बाग में जिहादियों की एक भीड़ बैठ गई थी। और उन्होंने कहा था कि जब तक सीए नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं होता तब तक हम जो है यहां से नहीं हटेंगे। और उसके बाद दिल्ली में जगह जगह कुछ और शाहीन बाग बनाने की साजिश हुई थी, कोशिश हुई थी। और ये जो शाहीन बाग दिल्ली में बनाने की छोटे छोटे मॉडल, दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं, हालांकि दिल्ली के बाहर लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे इस तरह के शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई थी, ताकि दुनिया भर में संदेश जाए कि भारत में मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ दुनिया को आवाज उठाने की जरूरत है। ये मैसेज दुनिया में गया भी बहुत हद तक, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत आने वाले थे। और ये जो दंगाई थे, भारत विरोधी ताकतें थी, टुकड़े टुकड़े गैंग था, ये जो जिहादी थे, इन्होंने पूरी एक जो है प्लानिंग की थी, एक साजिश करी थी। और इन्होंने सोचा था कि भारत में जगह जगह पे इस तरह से शाहीन बाग बना दिए जाएं। और इन शाहीन बाग में जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जब कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने तो वहां पर शाहीन बाग बनने नहीं दिया। दिल्ली में एक और जगह पर, जब एक मेट्रो स्टेशन पर बाकायदा मुस्लिम महिलाओं की भीड़ जो है वहां पर बैठ गई थी और उन्होंने सोचा था कि वहां पर भी एक शाहीन बाग बना देंगे। तो जब दिल्ली में जगह जगह शाहीन बाग बनाने की साजिश हुई, इसकी कोशिश हुई, तो कपिल मिश्रा बीजेपी नेता ने इसका विरोध किया। वो विरोध में उतरे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दिल्ली पुलिस ने इन महिलाओं को नहीं हटाया, ये जो भीड़ यहाँ पर बैठना चाहती है, लोगों का रास्ता रोकना चाहती है, लोगों की जिंदगी हराम करना चाहती है, अगर पुलिस ने इनको नहीं हटाया तो फिर हम लोगों को उतरना पड़ेगा मैदान में, हम इनको हटाएंगे। और उसके बाद क्योंकि दिल्ली में दंगे होने थे, क्योंकि उसकी साजिश जो है कर ली गई थी, उसका षड्यंत्र रच लिया गया था, और उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क उठते हैं। हालांकि दिल्ली के दंगे कपिल मिश्रा के इस बयान से पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कपिल मिश्रा के उस बयान को निकाल करके लगातार जो देश की सेकुलर गैंग है वो कपिल मिश्रा पर लगातार हमला करता रहा। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो है वो लगातार एक साजिश के तहत जो है प्रचार करते रहे कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे करवाए। लेकिन अब दिल्ली दंगों में कौन लोग शामिल थे, वो एक एक कड़ियां सामने खुल रही हैं। और ये जो कड़ियां खुल रही हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नाम दिल्ली दंगों में दरअसल जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है ताहिर हुसैन का। ताहिर हुसैन कौन है? बीजेपी के नेता नहीं है, कपिल मिश्रा का कोई करीबी नहीं है। ताहिर हुसैन दरअसल आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर था। जब इसको पकड़ा और जब सबूत मिलने लगे तो आम आदमी पार्टी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का आदमी था। ताहिर हुसैन दरअसल जो है वो आम आदमी पार्टी का नेता था। और दिल्ली दंगों के अंदर ताहिर हुसैन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। ये अब साबित हो गया है। बाकायदा जो है अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ जो आरोप थे, चार्जेस थे, वो फ्रेम कर दिए हैं। और इसमें जो चीजें अब तक सामने आई हैं वो ये दिखा रही हैं कि ताहिर हुसैन जो है दरअसल वो
इन पूरे जो दंगाई थे, इन दंगाइयों में इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा था। और ऐसा नहीं था कि वो दंगों के अंदर जो है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था दंगों का, बल्कि इन दंगों को आयोजित करने, इन दंगों को करने के पीछे वो एक बहुत बड़ा जो है उसका हाथ था। ये बात सामने आई है। इतना ही नहीं, बाकायदा कोर्ट के अंदर जो है जज साहब ने जो सबूत आए उसके आधार पे जज साहब ने ये कहा कि दरअसल इनका मकसद जो है हिंदुओं पर हमला करना था। ताहिर हुसैन के जो तमाम भाई, उसके जो भाई थे, उनके भाई और साथ साथ जो एक भीड़, जिहादियों की भीड़ ताहिर हुसैन के साथ थी, उसके घर पर थी, हथियारबंद भीड़ थी। उसका मकसद और कुछ नहीं बल्कि उसका मकसद था हिंदुओं पर हमला करना, हिंदुओं पर बाकायदा जो है उन पर जानलेवा हमला करना, उनकी प्रॉपर्टी जो है उस पर हमला करना। अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर कहा है कि दंगाइयों का मकसद हिंदुओं पर हमले करना था, हिंदुओं की जान लेना था। अब इससे बड़ा सबूत भला क्या हो सकता है? जो अदालत कह रही है, कम से कम उस सच को तो आप लोग मानेंगे। अब तो यह साबित हो गया कि दरअसल जो ताहिर हुसैन, जो अरविंद केजरीवाल का आदमी था, जो आम आदमी पार्टी का नेता था, वो इन दंगों के पीछे था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और दुर्भाग्य के साथ साथ राजनीति देखिए, साजिश देखिए कि बाकायदा इन दंगों के लिए आज भी हिंदुओं को दोषी ठहराया जाता है। इन दंगों के लिए आज भी कपिल मिश्रा का नाम लेकर उनको जो है लानतें भेजी जाती हैं। जबकि आज अदालत में हमारे सामने सच आ गया है। लेकिन अभी भी आप अगर विकिपीडिया पे जाएंगे, दिल्ली दंगे को अगर टाइप करें, दिल्ली दंगे 2020 अगर आप टाइप करेंगे तो विकिपीडिया का जो पेज आपके सामने खुलेगा, विकिपीडिया के पेज में लिखा है कि ये दंगे इसलिए शुरू हुए क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले करने शुरू किए थे। जबकि सच क्या है? सच ये है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले करने शुरू किए थे, और जिनमें ताहिर हुसैन जैसे नेता इन हमलों में शामिल थे, इन हिंसा में शामिल थे। जो लोग पकड़े गए थे, पहले आपको ध्यान होगा, एक शाहरुख खान जो है, जो बंदूक तान रहा था पुलिस के ऊपर, वो पकड़ा गया था। उसको भी एक जो है अभिषेक मिश्रा बनाने की मीडिया ने कोशिश की थी, ये कहा था कि वो अभिषेक मिश्रा, बाद में वो शाहरुख खान निकला। इसी तरह से बार बार इन दंगों को ये दिखाने की कोशिश हुई कि दंगे हिंदुओं ने किए। लेकिन अब ये पूरा का पूरा सच हमारे सामने आ गया। ताहिर हुसैन जैसे नेता इन दंगों में शामिल थे, इन दंगों के पीछे थे। और देखिए किस तरह से ये पूरी लॉबी काम करती है कि इस पूरे दंगों में एक पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल है, उनको मार मार के पीट के उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक आईबी के अधिकारी थे, युवा आईबी के अधिकारी, उनको एक घर के अंदर घसीटकर दंगाइयों ने चाकू से गोप कर उनके ऊपर इतने हमले किए, उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद उनका जो शव है, वो शव जो है वो नाले में से बरामद होता है। इतनी बेरहमी से दिल्ली में इस तरह से जो है जिहादियों ने हिंदुओं पर हमले किए थे, इस तरह के दंगे किए थे। लेकिन बार बार इन दंगों का दोष जो है वो कपिल मिश्रा और हिंदुओं के सर पे मढ़ा जाता रहा। लेकिन अब हमारे सामने दरअसल आया कि ताहिर हुसैन इन दंगों का एक तरह से जो है उसका बड़ा रोल था इन दंगों में। और आपको याद होगा जब ताहिर हुसैन का नाम आया, जब सबसे पहले पुलिस ने कहा था ताहिर हुसैन जो है इन दंगों के पीछे है और वो उसने हिंदुओं पर हमले किए, तो बाकायदा पूरी एक लॉबी सक्रिय हो गई थी। ये कहा था कि ताहिर हुसैन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता जो है बचाव में आ गए थे ताहिर हुसैन के, कहा था कि ताहिर हुसैन को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए फंसाया जा रहा है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ताहिर हुसैन निर्दोष है। और ताहिर हुसैन ने तो खुद जो है मीडिया को फोन किया था, वो अपनी बिल्डिंग में फंसा हुआ था, उसने तो मीडिया को फोन किया, उसने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया, उसका कोई दोष नहीं है। जब पुलिस ताहिर हुसैन को तलाश रही थी, क्योंकि ताहिर हुसैन के वीडियो सामने आ गए थे जिसमें वो हथियार लेकर के जो है वो अपनी छत पे घूमता हुआ दिख रहा था, भीड़ के उसके घर के अंदर घुसी हुई थी, ये सामने चीजें आ गई कि ताहिर हुसैन जिस बिल्डिंग में था, जो उसका घर जो था, वहां पर उस पूरी बिल्डिंग के तहखाने के अंदर बाकायदा हथियार रखे हुए थे, पेट्रोल रखे हुए थे। जब ये सारी चीजें सामने आ गई, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम लोग जो है ताहिर हुसैन को निर्दोष बता रहे थे। और जब पुलिस ताहिर हुसैन को तलाश रही थी और ताहिर हुसैन मिल नहीं रहा था, तो अचानक ताहिर हुसैन एक बड़े चैनल पे प्रकट होता है और एक बड़े चैनल पे ताहिर हुसैन का इंटरव्यू लिया जाता है और ताहिर हुसैन उस इंटरव्यू में अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। और वो चैनल जो है बाकायदा ताहिर हुसैन को एक मंच देता है कि ताहिर हुसैन अपने आप को निर्दोष साबित करे। तो देखिए कि ये पूरी जो साजिश होती है, इनमें कितने लोग कहां तक फैले होते हैं, राजनीतिक पार्टियां, उसके बाद बुद्धिजीवी, उसके बाद जो है आपके देश विदेश की मीडिया, वो सब लोग जो है ऐसी साजिशों में शामिल होते हैं भारत को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब
दिल्ली दंगों का सच हमारे सामने आ चुका है। ताहिर हुसैन इसमें एक बड़ा मास्टरमाइंड था, वो पकड़ा जा चुका है और सबूत मिल चुके हैं, गवाहों के सबूत मिल चुके हैं। अदालत ने माना है कि ताहिर हुसैन जो है वो हिंदुओं पर हमला कर रहा था। अब कम से कम ये सच जो है, ये सच सामने जब आ गया है तो सवाल यह है कि ये जो लोग इसमें इस दंगों के पीछे कपिल मिश्रा का नाम ले रहे थे, जो लोग इन दंगों में हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे, वो तमाम जो सेक्युलर गैंग है उनको अब हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, कपिल मिश्रा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अदालत में अब दिल्ली दंगों का सच सामने आ गया है। और अरविंद केजरीवाल को भी देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम लोग तो बड़े पाक साफ हैं और हम किसी को भी अपनी पार्टी में लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं, और जो है वो निर्दोष होता है, उसका कोई चाल चरित्र सही होता है तभी हम लेते हैं। लेकिन अब साबित हो गया कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता दंगाई था। और ये भी आपको बता दूं, जब ताहिर हुसैन को जब घिर गए थे, सबूत सामने आ गए थे, जब अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि अब ताहिर हुसैन को हम पार्टी से निकालेंगे, तो अमानतुल्लाह खान जो एक और जो है नवरत्न है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के एक और नवरत्न है अमानतुल्लाह खान, शाहीन बाग में जिनका बड़ा हाथ था, तो अमानतुल्लाह खान ने इस बात पे नाराजगी जताई थी और कहा था कि जो है उनको फंसाया जा रहा है। तो अब ये सारे चेहरे आपके सामने हैं, इन सारे चेहरों को पहचानिए, इन चेहरों की साजिश को पहचानिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।